नमस्कार, मैं हूं मोहन और हमारी इस नई वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप एक मेडिटेशन की मुद्रा में, एक ध्यान की मुद्रा में लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के बैठ सकते हैं। बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते तो हैं या फिर मेडिटेशन करना चाहते हैं, लेकिन वह उस आसन में, वह मेडिटेशन के लिए किसी भी एक आसन में लंबे समय तक बैठने में असमर्थ होते हैं या फिर नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि या तो उनकी टांगें दर्द करने लगती है, या उनके घुटने दर्द करने लगते हैं, या उनकी कमर दर्द करने लगती है, या उनके कंधे दर्द करने लगते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम एक मेडिटेशन की मुद्रा में, एक ध्यान की मुद्रा में लंबे समय तक बिना किसी दर्द के बैठ सकते हैं। क्योंकि अधिकतर लोगों का जो ध्यान का पोजीशन होता है, जो ध्यान की मुद्रा होती है, वो बैठकर ही होती है। और हम सब जानते हैं कि बैठकर जब हमारी कमर सीधी रहती है, जब हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, तभी हमें ध्यान के जो फायदे होते हैं, जो हमारी शक्तियाँ होती हैं, वो हमें तभी मिल पाती है। जो ध्यान के समय ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह हमारी रीढ़ की हड्डी से ही ट्रेवल करती है। वो हमारे मूलाधार चक्र से हमारे सहस्त्रार चक्र पर जाने के लिए, जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, वह हमारे स्पाइन में रहती है। तो हाँ, जो एनर्जी है वह मूलाधार से सुषुम्ना तक ट्रेवल करने के लिए, जाने के लिए सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ही जाती है। और ऐसे में हमें अपनी कमर को सीधी रखना बहुत आवश्यक है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें अवश्य ही अपनी कमर को सीधे रखना है, तभी हमें ध्यान के फायदे जो हैं या फिर जो लाभ हैं वो तभी मिलेंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, जो आपके घुटने हैं वह आपके कमर से, जो आपके कमर के जॉइंट हैं, जो हिप जॉइंट हैं, उनसे नीचे रहे। अब उसके लिए बहुत सारे लोगों के घुटने ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, क्योंकि टाइटनेस ज़्यादा रहती है, और बहुत सारे लोग कमर सीधी नहीं कर पाते हैं। तो या फिर कमर थोड़ी देर सीधी कर लेते हैं, लेकिन वह बहुत देर तक उसको सीधी नहीं कर पाते। तो ऐसे में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले अगर आपको कमर सीधी रखने की परेशानी है, अगर आप कमर को लंबे समय तक सीधे नहीं रख पा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले दीवार का सपोर्ट लेना है। मैं आपको बताऊंगा दीवार का सपोर्ट कैसे लेना है, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको सबसे पहले अपने घुटने से स्टार्ट करना है। जो आपकी जो सिटिंग बोन्स हैं, आपके जो दोनों हिप्स हैं, वो प्रॉपर आपके जमीन पे प्रेस कर रहे हो। मतलब दोनों तरफ के जो सिट बोन्स हैं, दोनों तरफ के हिप्स हैं, वह एक साथ नीचे को प्रेस कर रहे हो। मतलब आपके जो शरीर का बॉडी वेट है, वो ऐसा नहीं कि आपके राइट तरफ में झुक रहा हो या फिर लेफ्ट तरफ में झुक रहा हो। तो सबसे पहले आपको सिटिंग बोन्स से चेक करना है। आपको अपनी सिटिंग बोन्स को जमीन पर टिकाना है और अपने बॉडी को सीधे सेंटर पे लाना है, बीच में लाना है, ना ही राइट को ना ही लेफ्ट को। उसके बाद आपको अब चेक करना है कि आपके घुटने नीचे की तरफ जा रहे हैं या ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग बहुत देर तक घुटनों को इस तरह से पालती मार के बैठने में असमर्थ होते हैं या नहीं मोड़ पाते हैं, क्योंकि उनको दर्द होने लगता है या फिर उनकी जांघें इतनी मजबूत नहीं होती। तो उनके लिए भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप एक बूस्टर की सहायता से, एक ब्लैंकेट की सहायता से और एक ब्लॉक की सहायता से, एक लकड़ी के टुकड़े की सहायता से कैसे बैठना है। तो अभी फिलहाल सबसे पहले आपको इस ब्लैंकेट को, इस कंबल को साइड करना है। ये अभी मैं इसका उपयोग बताऊंगा। और या तो आप एक ब्लॉक लीजिए, एक लकड़ी का टुकड़ा है, या तो इसको लीजिए, या आप एक बूस्टर या एक तकिया, गोल तकिया को लेना है। और उसके बाद इसको आपको दीवार पे लगाना है, दीवार पे सटा के लगाना है, और अपने सिटिंग बोन्स को, अपने हिप्स को उठा के दीवार पे लगाना है। और अब आपकी जो कमर है वो दीवार पे लगी है, और आपके जो सिट बोन्स हैं वो इस बूस्टर में नीचे की तरफ दबे हुए हैं। उसके बाद आपको अपनी कमर को दीवार के सहारे सटा के रखना है, और जो आपका सर है वो भी दीवार के सहारे लगा हुआ है। आप अपने कंधों को थोड़ा सा पीछे की तरफ घुमाइए और यहाँ पे बैठ जाइए। इसके अलावा आपके पास अगर इस तरह का लकड़ी का टुकड़ा है
तो ये ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है या फिर ये ज़्यादा अच्छा हो सकता है। आपको डिपेंड करता है, आपको चेक करना है दोनों में कौन सा आपकी बॉडी के लिए प्रॉपर है। तो आपको अभी मैं आपको अब दिखाता हूँ कि कैसे आपको ये लकड़ी का टुकड़ा इसमें बैठना है। तो इसको सबसे पहले आपको दीवार के सहारे सटा लेना है। दीवार के सहारे सटा लें या फिर थोड़ा सा 1 उंगली या 2 उंगली के बराबर दीवार के बीच में गैप रखें। वो आपको डिपेंड करता है कि आपका मोटापा कितना है। अगर आप थोड़े ज़्यादा मोटा है तो ब्लॉक को हल्का सा 2 उंगली या फिर 3 उंगली ले आए। अगर आप स्लिम हैं, पतले हैं, तो आप इसको पूरा दीवार से सटा के भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इस ब्लॉक के ऊपर बैठना है। तो हो सकता है कि आप इस ब्लॉक में अगर आप दीवार से पूरा चिपकाएं तो नहीं बैठ पाए, तो आपको ब्लॉक को हल्का सा आगे की तरफ खिसकाना है। तो मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी सिट बोन्स जो हैं वो ब्लॉक पे हैं, लेकिन जो आपकी कमर है वो दीवार पे टच कर रही है, तभी आपकी कमर सीधी रख सकते हैं और तभी आपकी कमर सीधी हो सकती है या फिर आप अपनी कमर को सीधा रख पाएंगे। तो अब दिक्कत आती है बहुत सारे लोगों में कि वो अपने पैरों को बहुत देर तक बांध के नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अब आपकी कमर को, आपकी रीढ़ की हड्डी को एक लेंथ मिल गई, ऊंचाई मिल गई है, तो आपकी रीढ़ की हड्डी जो है या आपकी जो कमर है वो अपने आप सीधी हो जाएगी। और जो आपके हिप जॉइंट हैं, जो आपकी कमर है वो ऊपर उठ गई है तो आपके घुटने नीचे हो जाएंगे। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो आप अपनी हाइट को थोड़ा सा और ऊंचा कर सकते हैं। आप अपने हिप्स को थोड़ी सी और ऊंची हाइट पे रख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लंबे समय पे आरामदायक स्थिति में बैठने के लिए आपको चाहिए एक कंबल या इस तरह का आप कुछ भी ले सकते हैं, कपड़ा, एक तौलिया वगैरह कुछ ले सकते हैं। तो इसको आपको इस लंबाई पे खोलना है। उसके बाद इसको आपको थोड़ा सा फोल्ड करना है। फोल्ड करके इस तरह से आपको इसको फोल्ड करना है और इसको आप अपने दोनों घुटनों को आप अपने ऊपर को उठाएं। सबसे पहले दोनों घुटने आप ऊपर उठाएं। आपके दोनों एड़ियां नीचे हैं, आपके दोनों पैर नीचे हैं, घुटने ऊपर उठे हुए हैं। उसके बाद आप इसको अपने पैरों के नीचे रखें और ये जो दोनों अंतिम पार्ट हैं, दोनों अंतिम छोर हैं, इनको अपने जांघों के नीचे की तरफ रखना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये आपके जांघों को सपोर्ट करेंगे और आपके घुटनों को सपोर्ट करेंगे। तो आप अपने जांघों को और अपने घुटनों को लंबे समय तक आराम से यहाँ पे रख सकते हैं, जिससे आप अपने पैरों में शून्यपन नहीं महसूस करेंगे और ये आपके पैरों को लंबे समय तक ध्यान की मुद्रा में बैठने में सहायता करेगा। और तो आपके पैर सीधे हो गए हैं, आपके पैरों की समस्या सॉल्व हो गई है, आपके घुटने भी नीचे हैं, आपके कूल्हों के नीचे, आपके बटक्स के नीचे ब्लॉक है, या फिर आप बूस्टर रखें या कोई भी एक थोड़ी सी ऊंचाई रखें जिससे कि आप अपनी कमर को सीधा रख सकते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं, आप एक बार अपने ब्लॉक को हटा के देखिए, आपकी कमर अपने आप झुक जाएगी। तो अपनी कमर को सीधा करने के लिए आप ब्लॉक का सहारा लें या किसी एक ऊंचाई का सहारा लें। उसके बाद आपको अपनी कमर को सीधा रखना है, अपने कंधों को पीछे की तरफ घुमाते हुए नीचे की तरफ लाना है और अपने सिर के पिछले हिस्से को दीवार के सहारे टच करना है। तो अब क्या है इस स्थिति में कि आपकी कमर, आपका सर और आपका जो कमर का निचला हिस्सा है वो सब दीवार के सहारे लगा हुआ है। तो ऐसे में आपकी जो कमर है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वह सीधी है, जो आपकी स्पाइन है वह सीधी है और आप ध्यान की मुद्रा में लंबे समय तक बैठ सकते हैं। ध्यान की मुद्रा में लंबे समय तक बैठकर आप अपने ध्यान का भरपूर लाभ उठा सकते हैं एवं एनर्जी को, क्योंकि ध्यान की मुद्रा में जो एनर्जी होती है वो है स्पाइन के द्वारा ही, हमारी रीढ़ की हड्डी के द्वारा ही ट्रेवल करती है हमारे संपूर्ण शरीर में। तो अब हमारे शरीर में कोई ब्लॉकेज नहीं आएंगे। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी या आपकी स्पाइन मुड़ी हुई है तो वह एनर्जी ट्रेवल करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो अगर आपकी स्पाइन की हड्डी सीधी है या स्पाइन आपकी सीधी है तो यह
आपकी एनर्जी को, आपकी ऊर्जा के प्रभाव को पूरे संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करने में सहायक होते हैं और आप लंबे समय तक ध्यान की मुद्रा में बैठ सकते हैं। दोस्तों यह तो थी आप जमीन पर कैसे एक आरामदायक स्थिति में बैठकर ध्यान की मुद्रा में बैठ सकते हैं, लेकिन यह उन लोगों के लिए है जो लोग जिनके पैरों में थोड़ी बहुत दिक्कत है और जिनको कमर को सीधा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जो ज़मीन पर बैठने में, जो ज़मीन पर नहीं बैठ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि उनको घुटनों से रिलेटिव बहुत भयंकर तकलीफ हो, या फिर कुछ ज़्यादा ही कुछ ऐसी तकलीफ़ें हैं जो व्यक्ति चाहकर भी इस स्थिति में भी बहुत सारे एडजस्टमेंट और अलाइनमेंट करने के बाद भी वह ज़मीन पर नहीं बैठ सक रहा है। तो उसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में लेकर आने वाला हूँ कि आप कुर्सी में बैठकर ध्यान की मुद्रा में कैसे बैठ सकते हैं। लेकिन अब जो सामान्य कुर्सियाँ हैं वह तो आजकल ऐसी आती हैं कि आपकी स्पाइन जो है, आपकी कमर जो है अपने आप ही टेढ़ी हो जाती है। तो मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप एक कुर्सी जब आप खरीदने जाते हैं तो कैसे आप उसको चयन करें, और ध्यान की मुद्रा में बैठने के लिए अगर आपके पास सामान्य कुर्सी भी है तो ध्यान की मुद्रा में बैठने के लिए आपको क्या करना है। तो अगर दोस्तों यह आपको बैठकर ध्यान की मुद्रा में बैठकर ध्यान लगाने की जो वीडियो जो अभी हमने बनाई है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।